वैशाख पूर्णिमा की कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और भक्तिमय चैनल पर। आज हम सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की पवित्र कथा, जो स्नान, दान, व्रत, भगवान विष्णु की कृपा और अक्षय पुण्य का महापर्व मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत, पूजा, दान और कथा सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धनपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उतना ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। धनपाल के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए अटूट श्रद्धा थी। उसकी पत्नी भी बहुत सरल, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों पति पत्नी भगवान का नाम लेकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। घर में कभी अन्न की कमी होती, कभी वस्त्रों की कमी होती, लेकिन फिर भी दोनों के मन में कभी शिकायत नहीं आई। वे हमेशा यही कहते, भगवान ने जितना दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। एक दिन धनपाल नगर के मंदिर में गया। वहाँ कुछ विद्वान ब्राह्मण वैशाख मास का महत्व बता रहे थे। वे कहते थे, वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक मिलता है। यह सुनकर धनपाल के मन में श्रद्धा जागी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, इस बार मैं वैशाख पूर्णिमा का व्रत अवश्य करूँगा, चाहे मेरे पास कुछ भी न हो। धीरे धीरे वैशाख पूर्णिमा का पावन दिन आ गया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में धनपाल और उसकी पत्नी उठे। दोनों ने पवित्र नदी में स्नान किया। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। घर लौटकर उन्होंने अपने छोटे से घर में पूजा की तैयारी की। धनपाल ने मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई, उस पर गंगा जल छिड़का, तुलसी दल अर्पित किया, दीपक जलाया और सच्चे मन से भगवान की पूजा करने लगे। दोनों पति पत्नी ने पूरे दिन व्रत रखा। घर में अन्न नहीं था, फिर भी उनके चेहरे पर भक्ति और संतोष था। पूजा के बाद धनपाल ने सोचा, व्रत और पूजा तो हो गई, लेकिन दान के बिना यह पुण्य अधूरा है। वह घर के कोने कोने में देखने लगा। घर में केवल एक लोटा जल, थोड़ा सा जौ और एक पुराना वस्त्र रखा था। धनपाल ने वही सब दान करने का निश्चय कर लिया। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, हमारे पास देने को थोड़ा है, लेकिन यदि यह श्रद्धा से दिया जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। धनपाल ने वह जल, जौ और वस्त्र एक वृद्ध साधु को दान कर दिया। दान के कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने धनपाल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके धनपाल के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने दरवाजे पर आकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? धनपाल और उसकी पत्नी एक क्षण के लिए चिंतित हो गए, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। तब धनपाल की पत्नी बोली, स्वामी, अतिथि देवता के समान होते हैं, उन्हें खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। धनपाल तुरंत पड़ोसी के घर गया और थोड़ा सा आटा मांगकर ले आया। उसकी पत्नी ने प्रेम और श्रद्धा से रोटियां बनाई और उस वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराया। वृद्ध ब्राह्मण ने प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे। अचानक उसी क्षण उनका तेज बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वहाँ
स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। धनपाल और उसकी पत्नी यह दिव्य रूप देखकर स्तब्ध रह गए। दोनों तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आनंद और भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त धनपाल, तुमने निर्धन होकर भी सच्चे मन से व्रत किया, पूजा की, दान किया और अतिथि सेवा करके मुझे प्रसन्न कर दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य श्रद्धा से स्नान, दान, व्रत और पूजा करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। उसके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि आती है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। भगवान के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में धनपाल का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और अन्न, धन और वैभव से उसका जीवन भर गया। लेकिन धनपाल ने कभी अहंकार नहीं किया। उसने जीवन भर दान, धर्म और भगवान विष्णु की भक्ति की। अंत समय में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान को आडंबर नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, व्रत, कथा और भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आपको यह पावन वैशाख पूर्णिमा की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। धन्यवाद पूरी कथा सुनने के लिए।